प्रिय संस्कृत मित्राणि नव संस्कृता सानिध्य साहित्य यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम लोग वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य। मेघदूत खंड काव्य में अब तक हम लोगों ने पूर्व मेघ के 10 श्लोकों का वाचन कर लिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पिछले श्लोक में हमने देखा कि यक्ष मेघ से कह रहा था कि जब तुम जाओगे और ये हवा भी तुमको प्रेरित कर रही है जाने के लिए, तो जब तुम आकाश मार्ग से जाओगे तो तुम्हारे पीछे पीछे अपने गर्भ धारण करने के समय से चीर परिचित होकर के जो बगुलियाँ हैं, जो बगुले हैं, वह तुम्हारे पीछे पंक्तिबद्ध हो जाएंगे और जो नेत्रों को देखने में शुभगम होंगे, सुखद होंगे और वह तुम्हारे आकाश में सेवा भी करेंगे, तुम्हारे साथ साथ जाएंगे, सेवा भी करेंगे। अब इस श्लोक में यक्ष मेघ से कह रहा है कि यह नहीं पता कि बगुलियाँ जो बगुले हैं कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक नहीं जाएंगे, लेकिन अब मैं तुमको एक अस्थाई साथी दे रहा हूँ जो तुम्हारे पूरे मार्ग भर वह जाता रहेगा। बताया जाता है कि कैलाश पर्वत के गोदी में ही अलकापुरी स्थित है और अलकापुरी नगरी जो है वह महाराज जो धन के स्वामी कुबेर हैं उनकी नगरी है और वह कैलाश पर्वत के ठीक सामने बसी हुई है। और कैलाश पर्वत पे भगवान शिव और माता पार्वती जी हमेशा निवास करते हैं। तब एक ऐसे साथी का यह बता रहा है कि जो तुम्हारे साथ साथ में रामगिरी पर्वत से लेकर के कैलाश पर्वत तक जाएगा और जब मेघ कैलाश पर्वत तक चल ही जाएगा तो बस वहाँ से सामने ही अलकापुरी दिखाई देती है। तो इस श्लोक में अब एक सहाय भेजता है, एक सहायक साथी भेजता है यक्ष मेघ को के साथ कि तुम्हारे साथ वह कैलाश पर्वत तक जाएगा। मंदाक्रांता छंद है, मंदाक्रांता छंद में यह श्लोक निबद्ध है और संपूर्ण मेघदूत में मंदाक्रांता छंद ही निबद्ध है। इसका उपजीव्य ब्रह्मवैवर्त पुराण माना जाता है और ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस यक्ष का नाम हेमाली और यक्षड़ी का नाम विशालाक्षी बतलाया गया है। ये खंड काव्य, इसकी विधा जो है यह खंड काव्य है, मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है और इसका मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो अब तक हम लोगों ने 10 श्लोकों का वाचन कर लिया है। तो हम सब विदित हैं कि 4, 6 और 7 पर इसमें यत होती है और एक पंक्ति में कुल 17 वर्ण होते हैं। तो मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण होता है कि मंदाक्रांता जलदि सड़ गई भो न तो तात गुरु चे। मंद मंद रूप से आक्रांत रूप को धारण करने वाली यह छंद है। तो आइए वाचन करते हैं यार। श्लोक नंबर 11 में देखते हैं यक्ष मेघ से क्या कह रहा है। कर्तुम्यच प्रभवति महीं उच्छलिन्द्रामवन्ध्या। कर्तुम्यच प्रभवति महीं उच्छलिन्द्रामवन्ध्या। तच्छ्रुत्वा ते श्रवणशुभगं गर्जितं मानसोत्का। आकैलासात् विषकिशलया आकैलासात् विषकिशलया छेदपाथेयवन्त सम्पश्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहाय राजहंसा सहाय। अब कह रहे हैं कि इसमें यक्ष कह रहा है कि जब तुम जाओगे तो राजहंस जो है वह तुम्हारे सहायक होंगे। तो अब हम लोग इसको देखते हैं पहले हिंदी अर्थ। तो इसमें कह रहे हैं कि यत च और जो, यत च और जो, और महिम माने होता है पृथ्वी। तो कह रहे हैं कि यत च और जो
एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बारे में बतला रहा है यह कि जो पृथ्वी है वह क्या हो जाएगी, तो कह रहे हैं कि उच्छिन्द्राम अवंध्या। अच्छा, उत माने होता है उगना और श्लिंद माने होता है कुकुरमुत्ता, जिसको कहा जाता है कुकुरमुत्ता, जो एक प्रकार से बारिश के मौसम में हम लोग देखते हैं तो हमारे यहाँ मड़ई टाटी का घर है, झोपड़ी उपड़ी का घर है, और जब बारिश पड़ता है तो नीचे जो होता है वहाँ पे बहुत खाद्य पदार्थ, जैसे अब चैत का महीना आ गया है, इसमें भूसा वूसा खाद गोर वगैरह मड़ई के ओरियानी के हैं, जो देहात के जानते हैं मड़ई के ओरियानी के हैं, वहाँ पे यह अब तो स्वतः ही अपने आप से वह उगते हैं। काहे उगते हैं कि जब बारिश का महीना होता है, बारिश रात दिन धीरे धीरे, या जोर वाली बारिश नहीं, सावन भादों की बारिश को बता रहे हैं कि जब हल्के 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 से जब बारिश होती है तो यह बारिश से पूरी जमीन जो होती है वह नमी ले लेती है, और चैत बैसाख का जली हुई जमीन जो चैत बैसाख में जली होती है वह पूर्ण रूप से उसमें नमी आ जाता है। जब नमी आ जाता है तो उसमें से यह कुछ पौधे हैं जहाँ जहाँ की जमीन उपजाऊ होती है उस जमीन पे स्वतः ही उग जाते हैं। वही कहा कि यत च, और जो महीम माने जो पृथ्वी है उच्छिन्द्राम अर्थात उस उगे हुए कुकुरमुत्तों से क्या हो जाती है, अवंध्याम हो जाती है। अवंध्याम, वंध्याम मतलब होता है बाधित, अर्थात तो उपजाऊ नहीं रहेगी, बंजर हो जाती है। लेकिन जब तुम जाओगे तो तुम्हारे गर्जन से, तुम्हारे तड़पण से, तुम्हारे बारिश से, अब देखिए प्राकृतिक देन है, इसमें क्या क्या प्राप्त होता है। जब मेघ नहीं आता है तो वही भूमि ऊसर बंजर हो जाती है, लेकिन अगर मेघ आता है तो उसके गर्जन से, उसके तर्पण से, उसके बारिश से इतना प्रभाव पड़ता है। वही यच कह रहा है कि और जो यह पृथ्वी है वह तुम्हारी क्या हो जाएगी, तो कह रहे हैं कि उत्सलिंद्राम अवंध्या, अर्थात उसमें भी उच्छलिंद उग जाएंगे, कुकुरमुत्ते उग जाएंगे, और जब कुकुरमुत्ते उग जाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, तो वहां की पृथ्वी जो हो जाएगी वह उपजाऊ हो जाएगी। अवंध्याम नहीं हो गई, वह अवंध्याम हो जाएगी, वंध्याम नहीं होगी। वंध्याम माने बाधित नहीं होगी, यानी कि बंजर नहीं होगी, और वहां पृथ्वी भी जो है वह भी उपजाऊ हो जाएगी। और आगे कह रहे हैं कर्तुम प्रभवती, ऐसा करने में आप समर्थ हैं। मेघ को कह रहा है कि जब आप जाएंगे तो आपके जाने से, आपके गर्जन से, तर्पण से मेघ जब आता है तो क्या करता है, बारिश करता है, और जल से पूरा लबालब हो जाता है। जहाँ यह जली हुई धरती होती है वहाँ पानी पाते ही वह उपजाऊ हो उठती है। तो उपजाऊ का एक विषय, कैसे उपजाऊ होगी, तो कह रहा है कि उत्त शिलिंद्राम, अर्थात वहां से उग जाएंगे कुकुरमुत्ते, जो शिलिंद्राम है जिसको सांप की छतरी भी कहा जाता है, ऐसे पौधों के उगने से अवंध्याम, अर्थात जो पृथ्वी है वह भी, उसको भी उपजाऊ करने में, कर्तु माने करने में, प्रभवती आप समर्थ हैं। मेघ को कह रहा है कि तुम उसमें समर्थ हो या तुम कर सकते हो। जब तुम जाओगे बारिश करोगे तो जहाँ जहाँ की पृथ्वी अगर उपजाऊ नहीं भी रहेगी, लेकिन तुम्हारे जाने से, बारिश करने से वहाँ पे समझो, वहाँ मान लीजिए खाद उद रहेंगे, भूसा भूसा घास ऐसे खरपतवार रहते हैं, सबके सड़न गलन से वो पृथ्वी उपजाऊ हो जाती है। और यह जो उत्शिलिंद्राम है, जो शिलिंद्र है, यह हर जगह नहीं उत्पन्न होता है। वह जहाँ खाद वाला जगह होता है, जहाँ की मिट्टी स्वतः उपजाऊ होती है, वहीं पे यह उत्पन्न होता है, या नहीं कि और कहीं उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं है। तो ये कह रहा है कि यत जो यह पृथ्वी है उत्शिलिंद्राम अवंध्या, उत्शिलिंद्राम कुकुरमुत्ते के उत्पन्न होने से यह क्या हो जाएगी, उपजाऊ, अर्थात उपजाऊ करने में, कर्तु माने करने में, प्रभवती तुम समर्थ हो। तुम जाओगे जब बारिश करोगे तो तुम समर्थ हो पृथ्वी को उपजाऊ बनाने में। और नीचे कह रहा है तच्छ्रुत्वा ते श्रवण शुभगम, तो कह रहे तत् श्रुत्वा, अर्थात बता रहा है कि वह तत् माने उस, श्रुत्वा माने सुनने वाला, यानी कानों को सुनने वाला। किससे आप सुनेंगे, कान से ही सुनेंगे, आंख से तो सुनेंगे नहीं। तो कह रहा है तत् श्रुत्वा, वह या उस कान से सुनने वाला, कह रहा है कि श्रवण शुभगम, जो सुनने में अच्छा हो, श्रवण शुभगम, जो सुनने में अच्छा हो, ते गर्जितम, तुम्हारा गर्जन। कह रहे हैं कि तत्व श्रुत्वा, उसको सुनकर, और किसको, तो कह रहे हैं कि श्रवण शुभगम, जो कानों को सुनने में अच्छा लगता हो, ऐसे
ते मने तुम्हारे, गर्जितम मने गर्जन को सुनकर, मानसोक्ता, मानस एक तालाब है, मानस सरोवर जिसको कहा जाता है, और यह बताया जाता है कि उसको ब्रह्मा जी ने स्वयं बनाया था, उसको इसीलिए मानस सरोवर या ब्रह्म सरोवर भी कहा जाता है। यह कैलाश पर्वत पे मिलता है। तो कैलाश पर्वत में मिलता है, तो इसका यह मानता है कि यह जो होता है वह जब सर्दी का मौसम आता है तो जब कैलाश पर्वत पे हिमगिर जो गिरते हैं, बर्फ जब गिरते हैं तो वहाँ का जल दूषित हो जाता है, और जब दूषित हो जाता है तो वहाँ से जो हंस होते हैं वह क्या करते हैं, पृथ्वी पे आ जाते हैं, और जैसे पृथ्वी बरसात के मौसम में यहाँ का पानी दूषित होता है तो वह फिर से मानसरोवर चले जाते हैं। उन्हीं के बारे में बता रहा है। पहली लाइन में बताया कि जो ये पृथ्वी है वो तुम्हारे जाने से अवंध्यान हो जाएगी, अर्थात उपजाऊ हो जाएगी, और ऐसा करने में मित्र तुम समर्थ भी हो। और दूसरा कह रहा है कि तत् श्रुत्वा, जिसको सुनकर, जो कानों को सुंदर लगते हो। आप देखते होंगे सावन भादों में जब आता है, मेघ बरसता है पूरा चाप कर, तो यहाँ पे गर्जन जो होती है, चाहे पति पत्नी हो, चाहे अपने प्रेमी प्रेमिकाएं हो, चाहे कोई हो, अलग किस्म का वहां पे एक स्नेह होता है, भय के साथ होता है लेकिन एक स्नेह होता है, एकदम ऐसा गरजता है कि एक दूसरे से लोग चिपक जाते हैं, करे बदरा गर्जन, अरे बदरा गर्जन, बिजली तड़प। तो वही कह रहा है कि तुम्हारे गर्जन से, और गर्जन कैसी है, तो कह रहा श्रवण शुभगम, जो कानों को सुंदर लगने वाली हो, जो कानों से पिया जाए, जो कानों को मधुर लगे, ते गर्जितम, ऐसे गर्जन को सुनकर मानस सुक्ता, अर्थात मान सरोवर जाने के लिए उत्कंठित, मान सरोवर जाने के लिए उत्कंठित कौन होंगे, तो कह रहे नीचे की राजहंसा। यह जो राजहंस है यह मान सरोवर जाने के लिए उत्कंठित हो जाएंगे, वो मान सरोवर जाएंगे। तो यही बता रहे हैं कि कर्तुम यच्च, तुम्हारे जाने से पृथ्वी भी, तुम्हारे बरसने से पृथ्वी को क्या कर सकते हो, तुम उपजाऊ बनाने के लिए समर्थ हो, और तुम्हारे गर्जन को सुन करके जो कानों को प्रिय लगता है, ऐसे गर्जन को सुन करके मानसोक्ता, तुम्हारे साथ मान सरोवर जाने के लिए कौन उत्सुक हो जाएंगे, राजहंसा। और यह राजहंस का और एक विशेषण दिया, तो कह रहे हैं कि विष किसलय छेद पाथेव बंता। यह राजहंस कैसे तैयार है, जो राजहंस उत्सुकतावस्था, उत्कंठित है कि हम मान सरोवर जाएंगे मेघ के साथ, तो मगर कैसे जाएंगे, तो कह रहे हैं विष किसलय। विष किसलय कहा जाता है कमल को, कमल किसलय मने कमल, विष मने उसके अग्रभाग से, और कह रहे छेद पाथेव बंता, अर्थात अपने मार्ग के भोजन को बनाए हुए, अर्थात कमल नाल के अग्रभाग जिसको लोग बड़ा कोमल होता है, और ये हंस क्या करते हैं, उसको छेद मतलब टुकड़े टुकड़े करके अपनी चोंच में दाब लेते हैं कि लंबा सफर है, भोजन मिले न मिले, तो यह जहां से जाते हैं वहीं से अपनी भोजन की व्यवस्था करके जाते हैं। तो पहले दूसरी लाइन में बताया कि जो तुम्हारे गर्जन को सुनेंगे वो मान सरोवर जाने के लिए राजहंस सहाय हो जाएंगे। और ये राजहंस होते कैसे हैं, तो इनके अंदर जो गुण होता है यह नीर क्षीर को विभेदित करने वाला गुण होता है, जो प्राकृतिक गुण है। हम नीति शतक पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे बहुत अच्छा एग्जाम्पल में भर्तृहरि जी ने लिखा है, जो कवि है हमारे भर्तृहरि जी, उन्होंने बताया है कि भगवान कितना भी कुपित हो जाए, कितना भी गुस्सा हो जाए, कितना भी कुपित हो जाए, लेकिन इंसान के अंदर विद्यमान गुण का वह कुछ नहीं उखाड़ सकता है। वहीं एग्जाम्पल इस राजहंस का दी है कि जैसे राजहंस का सब कुछ मार दिया जाए, लेकिन उसके अंदर जो गुण विद्यमान है, नीर क्षीर को अलग करने का, उस प्रतिभा को आप कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। तो यह राजहंस है, इसके चोंच और पैर दोनों लाल होते हैं। तो कह रहा है कि जो राजहंस है तो विषकिसलय, अर्थात कमल नाल के जो टुकड़े हुए हैं, जो कमल नाल हैं, उनके कोमल जो अग्रभाग का जो कोमल हिस्सा होता है उसको छेद, अर्थात छेद किए हैं, टुकड़े टुकड़े करके पाथे माने पथ में अवंतः मतलब भोजन के तैयार कर लिए हैं। और भोजन तैयार करके क्या कर रहा है, तो राजहंस भोजन तैयार कर लिए हैं, और उसके बाद क्या कर रहा है कि सपश्यन्ते नाभसी भवतो राजहंसा सहाय। तो राजहंस कहां तक सहाय होंगे, तो कह रहा है कि नवसी, और इससे पहले हमने एक देखा था नवसी, उसका अर्थ हमने बताया था कि सावन मास होता है, लेकिन यहाँ नवसी का अर्थ हो जाएगा क्या, मेघ, मेघ नहीं होगा, आकाश हो जाएगा, आकाश। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आकाश होता है। तो भवतो माने आपका, भवतो माने किसका बोध हो रहा है, मेघ का बोध हो रहा है। तो कह रहे हैं कि आपका आकाश में सहाय होंगे कौन, राजहंस।
और क्या करें, संपश्यन्ते आकैलासात्, आकैलास अर्थात कैलाश पर्वत तक अपने चोंच में भोजन को दबाए हुए राजहंस जो हैं वह क्या हो जाए, तो कैलाश पर्वत तक आकाश में आपके सहायक होंगे, अर्थात आकाश में आपके साथ जाएंगे। आइए एक बार और देखते हैं अब व्याकरण टिप्पणियों के साथ। यहाँ तक तो हिंदी लोग हम लोगों ने देखा इसका अनुवाद अर्थ, अब व्याकरण टिप्पणियों के साथ इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो कह रहा है कि कर्तुम्या च प्रभवति महिम उच्छलिंद्रामवन्ध्या। तो यत भी है और उसमें च भी, इसलिए यहाँ पे यच लिख दिया है। तो यच च जैसा कि महिम माने पृथ्वी, और महिम पृथ्वी है, और उच्छलिंद्राम अर्थात उसको कुकुरमुत्ते से उत्पन्न होने पर क्या हो जाएगी, अवंध्याम। अवंध्याम मतलब यह होता है कि वह अब उपजाऊ हो जाएगी, बंजर नहीं रहेगी। यच कहने का मतलब यह है कि यच कह रहा है कि जब तुम जाओगे बारिश करोगे, यहाँ चैत बैसाख में सब जरे हुए हैं, देखते हैं कहीं कहीं बहुत घास उस भी जल जाती है, और जैसे बारिश होता है बहुत उपजाऊ आंधी, बहुत घास हो जाम जाती है, बहुत हरियाली आ जाती है। और सबसे विशेष क्या है, वही विशेष को यहाँ पे बताया है कि जब वहाँ पे कुकुरमुत्ते उगते हैं वह जमीन उपजाऊ हो जाती है, वह अवंध्याम हो जाती है, वंध्य नहीं होती, अर्थात वह बंजर नहीं होती है, वह उपजाऊ हो जाती है। तो कह रहा है कि तुम्हारे जाने से पृथ्वी क्या हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। तो कह रहे कर्तुम प्रभवती, और कर्तुम में अगर देखा जाए तो इसमें क्रिय धातु है, और क्रिय धातु के साथ इसमें तुमुन प्रत्यय किया गया है, तो शब्द बना है क्या, कर्तुम, और कर्तुम में क्रिय धातु के साथ तुमुन प्रत्यय किया गया है। और यह प्रभवती यह क्रिया है, हाँ यह क्रिया है, और कह रहा है क्या कि यही सामर्थ्य, तुम इसको करने में सामर्थ हो। तो इसमें हम देखेंगे तो प्र उपसर्ग पूर्व भू धातु है, और भू धातु के में यह लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, तो बना है प्रभवती। तो प्रभवती और महिम में देखें तो महिम में मह धातु है, कौन सी धातु है, मह, और मह के साथ इसमें अच और डिस प्रत्यय किया गया है। डिस, दीप, डीन, गीन इत्यादि जो प्रत्यय होते हैं वह स्त्रीलिंग बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो वही कह रहे हैं कि महिम में मह धातु के साथ अच प्रत्यय करके डिस प्रत्यय किया गया है, तो शब्द बना है महिम। तो अब कह रहे हैं कि जो यह पृथ्वी है वह कुकुरमुत्तों, जब पृथ्वी में कुकुरमुत्ते जो है वह उपजाऊ हो जाएंगे, कुकुरमुत्ते उग रहे हैं तो उससे यह पृथ्वी उपजाऊ हो जाएगी, और जब उपजाऊ हो जाएगी और कर्तुम माने ऐसा करने में क्या हो, तुम प्रभवती हो, अर्थात तुम सामर्थ हो, तुम ऐसा कर सकते हो। और नीचे कह रहे हैं कि तत् श्रुत्वा, उसको जो कानों को प्रिय लगता हो उसको सुन करके क्या कर रहे हैं कि श्रवण शुभगम, जो तुम्हारा श्रवण शुभगम, जो तुम्हारा गर्जन है वह कानों को बहुत प्रिय लगेगा। बारिश के मौसम में जब आषाढ़ सावन का मौसम आता है तो जब बादल गरजता है तो उसके गर्जन से किसी को ठेस नहीं लगता, सबको प्रिय लगता है कि बादल गरज रहा है, क्योंकि सबका लाभ होता है, उसी में धान की रोपनी होती है, लेव लगता है, बादल गरजता है, तड़पता है, मार कजरी वजरी सब गाते हैं, तो अच्छे तरह से चाहे दिन में गरजे चाहे रात में गरजे हमेशा शोभायमान होता है। तो ये कहेंगे तत् श्रुत्वा श्रवण शुभगम, जो कानों को प्रिय लगने वाला, जो तुम्हारा यह श्रवण शुभगम है, जो कानों को प्रिय लगने वाला, ते मने तुम्हारा, गर्जितम मने जो गर्जन है, श्रुत्वा मने सुनकर, श्रुत्वा मने सुनकर, और श्रुत्वा में देखें तो यहाँ पे श्रु है, और शुरू के साथ कत्वा प्रत्यय किया गया है, तो शब्द बना है श्रुत्वा। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे जो कानों को प्रिय लगने वाले, श्रवण शुभगम, कानों को प्रिय लगने वाले तुम्हारे, ते मने तुम्हारे, गर्जितम मने गर्जन को, श्रुत्वा मने सुनकर। और गर्जितम में देखा जाए यहाँ पे तो गर्जितम में गर्ज है, और गर्ज के साथ इसमें इट का आगम हुआ है, और इट का आगम करने के बाद यहाँ पे कत प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है गर्जितम। और गर्जितम में क्या लगा हुआ है कि गर्ज के साथ इट का आगम हुआ है, कत प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि तत् श्रवण शुभगम, जो कानों को सुनने में प्रिय लगने वाला, ते मने तुम्हारा, गर्जितम मने गर्जन, मान सोक्ता, मान सोक्ता, अर्थात इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है। कौन सा है, सप्तमी तत्पुरुष समास है कि उत्कंठित है, मान सरोवर को जाने के लिए उत्कंठित,
विष किसलय छेद पाथेव बंत। तुम्हारे श्रवण, तुम्हारे गर्जन, जो सुंदर गर्जन है उसको सुन करके मानसरोवर जाने के लिए उत्कंठित विष किसलय छेद पाथेव बंत, अर्थात अपने मुख में कह रहे हैं कि उसको सुन करके कमललाल के अग्रभाग को अपने चोंच या अपने मुख में रख करके मार्ग का भोजन बनाने वाले राजहंसा, जो यह राजहंस हैं, वह राजहंस कहाँ तक जाएंगे? तो कह रहे हैं कि आकालासाद, आकालासाद। और आकालास में क्या है? आ जो है यह अव्यय पद है। क्या है? अव्यय पद है। और अव्यय पद के साथ कैलासा में देखा जाए तो पंचमी विभक्ति लगी हुई है। कैलासा में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। तो कह रहे हैं कि विष किसलय कमललाल के अग्रभाग के टुकड़ों को अपने मुख में रख करके मार का भोजन बनाने वाले राजहंस जो है आ कैलासा, कैलाश पर्वत तक। कहां तक? तो कैलाश पर्वत तक। और इसमें आ कैलासा जो पंचमी विभक्ति लगी हुई है तो यह मर्यादा अर्थ में लगी हुई है कि यह कैलासा, जो कि कैलाश पर्वत को बताया जाता है कि जहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती जी निवास करते हैं, तो मर्यादित भाव में इसमें पंचमी विभक्ति लगी हुई है। तो वही कह रहे हैं आ कैलासा, अर्थात कैलाश पर्वत तक। नभसि भवतः सहायः संपश्यन्ते, अर्थात आकाश में आप क्या मित्र होंगे। यह जो कैलाश पर्वत तक जाएंगे विष किसलय लिए, तो राजहंसा, राजहंस में भी षष्ठी तत्पुरुष समास लगा हुआ है कि राजहंसा। और राजहंस में अगर देखेंगे तो हंसा नाम, राजा नाम, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि कैलाश पर्वत तक आकाश में, आकाश में अर्थात सप्तमी तत्पुरुष लगा, सप्तमी विभक्ति लगी। नभसि अर्थात आकाश में, भवतो माने आपके सहाय संपश्यन्ते। और संपश्यन्ते को यहाँ पे देखेंगे तो इसमें सम उपसर्ग पूर्वक पद धातु है। और पद धातु के साथ यह लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है। लिट लकार प्रथम पुरुष संपश्यन्ते। तो कह रहे हैं कि आकाश में आपके सहायक होंगे, आपके साथी होंगे। यह जो हंस है, जो राजहंस है, यह कहाँ से जाएंगे? तो रामगिरी पर्वत से। और रामगिरी पर्वत से कहाँ तक जाएंगे? कैलाश पर्वत तक। यह बगुलियां रहे न रहे, साथ कब छोड़ दे कब हट जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं ऐसा साथी बता रहा हूँ कि जो तुम्हारे साथ एकदम अंतिम मंजिल तक जाएंगे। और जब कैलाश पर्वत तक मेघ चला ही जाएगा तो उसके जस्ट सामने अलकापुरी है, अर्थात अलका नगरी है। और यहाँ पे देखो पाथेय। अब पाथेय में देखें तो पाथेय के साथ यहाँ पे मतुप प्रत्यय किया गया है। कौन सा प्रत्यय है? मातुप प्रत्यय है। और यहाँ पे छेद जो है, इसमें छेद के साथ घय प्रत्यय किया गया है तो बना है छेद। पाथेय में मतुप प्रत्यय है, मतुप में मकार के स्थान पर वकार हो गया है, मकार के स्थान पर वकार हो जाता है, तो यहाँ पे बना है पाथेयवंत। तो कह रहे हैं कि जो राजहंस है वह मानसरोवर तक जाने के लिए उत्कंठित है। और वह कमलनाल के टुकड़ों को अपने मुंह में भोजन बनाने के लिए लेकर के राजहंस आ कैलासा, कैलाश पर्वत तक आकाश मार्ग में आपके सहायक या आपके साथी होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप के तहत पहुंच चुके। और कैलाश कैसी लग रही है, इसमें कुछ गलती हो सही हो उसको भी आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो हम इस बोर्ड के माध्यम से ही अपने क्लास को सुचारू रूप से हम प्रतिदिन एक एक वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर हम डालते रहते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।